दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में कई अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जितने भी युद्ध लड़े गए उसमें धनुष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि धनुष से दूर से ही शत्रु को नाश किया जा सकता था। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरे टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिनाक, कोदंड और सारंग ये प्रमुख धनुष थे। दोस्तों इनमें तुलना करना कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों इन तीनों धनुष पिनाक, कोदंड और सारंग में कौन सबसे शक्तिशाली है, इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो धनुष थे वो कैसे आए और किसके थे। दोस्तों आइए थोड़ी संक्षिप्त जानकारी इस पर जुटाते हैं। दोस्तों पिनाक बहुत शक्तिशाली धनुष था। दोस्तों ये श्री शिव जी का धनुष माना जाता है। दोस्तों माना जाता है श्री शिव जी जो है सभी धर्म योग विद्याओं की शुरुआत हैं, आदि हैं और अंत भी हैं। दोस्तों श्री शिव जी ने इससे त्रिपुरासुर नामक असुर को मारा था। दोस्तों तभी से इसकी महिमा बढ़ गई थी। दोस्तों जब इस धनुष का प्रयोग ख़त्म हो गया, शिव जी को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इस धनुष को श्री इंद्रदेव जी को दे दिया था। दोस्तों ब्रह्मा से जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो पृथ्वी पर समय समय पर योद्धाओं को दिए गए। दोस्तों पिनाक जो धनुष था उसकी टंकार से बताते हैं बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। दोस्तों जब ये चलता था तो भूकंप आने लगता था। दोस्तों इसी तीर से श्री शिव जी ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों जब देवी देवताओं को लगा कि अब राक्षसों का खात्मा हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो श्री शिव जी ने इसे इंद्र जी को दे दिया था। दोस्तों पिनाक धनुष को श्री शिव जी ने स्वयं बनाया था। दोस्तों इसे कोई उठा नहीं सकता था। दोस्तों जब ये परशुराम जी के हाथ आया तो परशुराम जी को चूँकि अस्त्रों का और शस्त्र इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था, दोस्तों उन्होंने ये धनुष जनक जी के यहाँ पे रख दिया था। दोस्तों जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो इसी धनुष को श्री राम जी ने उठाया था और इस पर पतंचा चढ़ाते समय टूट गया था। दोस्तों इससे श्री राम जी का विवाह हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं अगले धनुष के बारे में, कोदंड। दोस्तों कोदंड धनुष जो है बाँस से निर्मित चमत्कारी धनुष माना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि कोदंड नामक एक राम मंदिर भी है। दोस्तों जब श्री राम जी के पास ये धनुष था, 10 वर्षों तक दंडकारण्य वन में आदिवासियों के साथ जब श्री राम जी रहे थे, तो उन्होंने इसी धनुष से रक्षा की थी और राक्षसों को मारा था। दोस्तों एक बार अगर इसका संधान हो जाता है तो ये लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटता है। इसको कोई काट नहीं सकता है, कोई काट इसको वापस नहीं कर सकती है। दोस्तों एक बार की बात है जब इंद्रदेव जी के पुत्र ने, जो जयंत के नाम से थे, उन्होंने श्री राम जी को चुनौती देने के कारण कौवे का रूप धारण किया और श्री सीता जी के पैरों में काट लिया। दोस्तों जब रक्त बहने लगा तो श्री राम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने जयंत को मारने के लिए इसी कोदंड से संधान किया। दोस्तों जयंत भागता रहा, पूरे विश्व में भागता रहा, कोई उसको बचा नहीं पाया। फिर वो भागते भागते अपने पिता के पास गया। दोस्तों जब वो अपने पिता के पास गया तो वहाँ से भी वो निराश हो गया, क्योंकि उसके पिता ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो श्री राम जी का उस समय बैरी था। दोस्तों फिर भी वो भागता रहा, भागते भागते उसको नारद जी मिले। दोस्तों श्री नारद जी ने उसको उपाय बताया, कहा कि तुमको श्री राम जी बचा सकते हैं, अगर तुम श्री राम जी की शरण में जाओगे तो ज़रूर बच जाओगे। दोस्तों इस प्रकार वो श्री राम जी की शरण में गया। अब दोस्तों तीसरे शक्तिशाली धनुष की बात करते हैं, सारंग की। दोस्तों ये सारंग धनुष ये श्री कृष्ण जी के पास रहता है। दोस्तों श्री कृष्ण जी एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन दोस्तों एक आम आदमी ये चीज़ नहीं जानता था। दोस्तों ये तब पता चला जब लक्ष्मणा का विवाह था। दोस्तों लक्ष्मणा के विवाह में जो प्रतियोगिता थी वो इसी पे आधारित थी। दोस्तों इसी सारंग धनुष की मदद से प्रतियोगिता में श्री कृष्ण जी ने हिस्सा लिया। दोस्तों सारंग का मतलब होता है रंगा हुआ और सभी रंगों से सब खूबसूरत। दोस्तों
जो लक्ष्मणा का विवाह था पहले ही वो श्री कृष्ण जी को चाहती थी और श्री कृष्ण जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उसकी जो प्रतियोगिता थी उसमें कर्ण और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी गए थे। दोस्तों इस प्रकार जो सारंग है श्री कृष्ण जी का धनुष था दोस्तों, तो इसमें कोई